हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी 3.0 के रिजल्ट का डेट अनाउंस किया गया है बीपीएससी चेयरमैन सर के द्वारा। और उन्होंने और बहुत सारी बात की। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर पे उन्होंने बात की, 70th बीपीएससी का नोटिफिकेशन। आज तक जो न्यूज़पेपर में आपने सीट वगैरह के बारे में देखा था, उन पे ऑफिशियल मोहर लग गया है कि सच में भयंकर इतना ज़्यादा सीट आने वाला है 70th बीपीएससी में। बीपीएससी के हिस्ट्री में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सीट इस बार ही आया है। एक बारी 64th बीपीएससी में आया था 1400 के अप्रॉक्स सीट, उससे भी 500 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो 500-600 गुना ज़्यादा है। तो इससे ज़्यादा तो सीट कभी आया ही नहीं था। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं 70th बीपीएससी का, उसके लिए तो गोल्डन चांस है, उनके लिए गोल्डन चांस है। ठीक है, तो बात करेंगे क्या क्या बात उन्होंने की, एक एक मैटर पे क्या क्या डिस्कस की वही बताएंगे। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम धीरज है और आप लोग देखते हैं एनसीईआरटी जोन। सबसे पहले 70th बीपीएससी में जो मैटर उन्होंने डिस्कस किया, सबसे पहले वो बोले कि 70th बीपीएससी के लिए 1929 सीटों का अधियाचना आ चुका है। 35 सीट का और आएगा, यानी टोटल 1964 हो जाएगा। और इसमें इन्होंने बोला कि सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर के सेकेंड हाफ में एग्ज़ाम होने का चांसेस है। और एग्ज़ाम एक से ज़्यादा दिन में होने का चांसेस है, एक से ज़्यादा शिफ्ट में होने का चांसेस है। तो जैसे ही एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा रूल में। ठीक है, तो उस पर उन्होंने बात की। उसके अलावा लेवल 9 के जो पोस्ट है वो 678 पोस्ट है, एसडीएम के पोस्ट है, डीएसपी के पोस्ट है, और एक कर सहायक आयुक्त के पोस्ट है 167। उसके अलावा लेवल 7 के बहुत सारे पोस्ट है, 1251 पोस्ट, जिसमें आरडीओ वगैरह आते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर। उसके अलावा जो एमओएसओ जो वगैरह जो बनते हैं वो वाला पोस्ट आ गया। और टोटल पोस्ट अगर है 1964, ठीक है ना, तो इसका 10 गुना ऑलमोस्ट 20,000 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और ऑलमोस्ट इसका 2.5 गुना यानी ऑलमोस्ट 5,000 लोगों को इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जाएगा। एग्ज़ाम के सिलेबस, एग्ज़ाम के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। 150 एमसीक्यू होंगे, ऑब्वियसली 4 ऑप्शन वाले होंगे, और 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा। तो जैसा 69th में था, बिल्कुल कुछ भी बदलाव नहीं हुआ एग्ज़ाम के पैटर्न में। ये सब उन्होंने मैटर पे डिस्कस किया। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली ऑफिशियल जो है वो लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट का सब कुछ दिया हुआ है 1929 जो अभी तक आ चुका है। तो ये मुझे लगता है कि आज 28 सितंबर है, 21 को ये वेबसाइट पे आ जाना चाहिए, 21 या 22 जब भी हो। बट ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आ गया है बिल्कुल ए। ठीक है, और एक और चीज़, जो अभी रिजर्वेशन पे बात चल रही है, यहाँ पे अभी बात चली कि 50% रिजर्वेशन पे ही वो किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बाद में आता है कि नहीं 65% यानी टोटल 75% जो रिजर्वेशन है उस पे होगा, तो फिर और बच्चों को मतलब और बच्चे का प्रीलिम्स क्लियर, और ऑब्वियसली उनका एग्ज़ाम हो ही गया रहेगा, तो उनके हिसाब से और बच्चे को लिया जाएगा, फिर उनका मेंस लिया जाएगा। ऐसे इन्होंने क्लैरिफाई किया कि हम बाद में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन अभी किस पे अभी बात करें, 50%। तभी तो यहाँ पे सीट पूरा लिखा हुआ है कि अगर टोटल पोस्ट है कितना 1929, जिसमें 799 मतलब ऑलमोस्ट 800 पर, क्योंकि 40% तो अनरिजर्व होता है ना, 40%, 40%। उसके अलावा 10% ईडब्ल्यूएस। उसके बाद फिर बीसी ईबीसी का रिजर्वेशन होता है, एससी एसटी का रिजर्वेशन होता है। उसके लिए भी, उसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी के लिए, दिव्यांग के लिए सब सीट है। उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि जो टीआरई 1.0 का जो सीट है और टीआरई 0.2 का जो एक्स्ट्रा बचा हुआ सीट है, ये टीआरई 3 में ऐड नहीं होगा। इसके अलावा वन पर्सन वन रिजल्ट पे भी ये नहीं कर सकते। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पहले नहीं कर सकते, क्योंकि इनका बोलना है कि ये मेरे हाथ में ही नहीं है। ठीक है ना, ये बीपीएससी के हाथ में ही नहीं है। तो अगर बीपीएससी को ये पावर दिया जाता है तो बीपीएससी ये कर सकते हैं, लेकिन बीपीएससी के वो फिर बहुत सारे प्रोसीजर में बदलाव करने होंगे। लेकिन किया जा सकता है, क्योंकि ये रिजल्ट कितना कब दे रहा है। रिजल्ट देने की बात करें आफ्टर दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा 13 अक्टूबर को ख़त्म होता है।
तो यानी कि ये ले जाएंगे 20 अक्टूबर तक सबको, क्योंकि एक दिन में आपको पता है जिस तरह से TRE 1 TRE 2 में रिजल्ट है, एक दिन में थोड़ी रिजल्ट आता है। रिजल्ट 4-5 दिन में आते हैं रिजल्ट। पहले 1 to 5 वाले का, 1 to 5 का तो फाइनल आंसर किया गया, और 1 to 5 का जो फाइनल आंसर किया गया ना, लोग बोल रहे हैं कि 4-5 क्वेश्चन में गलती है, लेकिन कमेटी जो बैठी थी उन्होंने बता दिया कि कोई गलती नहीं है, अब उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा आंसर में। और 6 to 8 में सोशल साइंस आई थिंक छोड़ के उसके अलावा सबका आंसर किया गया है। बहुत कम बदलाव किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब हमें लगता है नहीं कि हम लोग इतना पे चैलेंज कर देंगे सब चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। इस यहाँ पे जो जो उन्होंने बात किया वो मैंने बता दिया। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन ओपन होता है, जो आपको बात करना हो बात कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।